विद्याश्री इंग्लिश पॉइंट। तो मैं प्रभा शर्मा आ चुकी हूँ नए वीडियो के साथ और आज का चैप्टर है हमारा ईश्वरम द स्टोरी टेलर। बच्चों आज की वीडियो बहुत दिनों बाद पढ़ रही है, वो इसलिए पढ़ रही है क्योंकि दीपावली का त्यौहार था तो घर में सफाई वगैरह बहुत काम था, तो इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं डाल पाई। अब आज मैं चैप्टर लेकर आई हूँ ईश्वरम द स्टोरी टेलर। इस कहानी को मैं आपको समझाऊंगी। अब आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। मैं हर रोज़ वीडियो नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मैं कोचिंग क्लासेस चलाती हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मुझे टाइम निकालना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आपको वीक में कम से कम 2 या 3 वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं ईश्वरम द स्टोरी टेलर। तो ईश्वरम द स्टोरी टेलर है, जैसे आपने कहानी को सुनाने से पहले मैं एक बात बताती हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे जोक भी सुनाते हैं, तो वो ऐसे सुनाते कि उनके जोक मतलब सुनाने का तरीका इतना अच्छा होता है कि मतलब कोई बिना हंसे रह नहीं सकता। और कुछ लोग जोक ऐसे सुनाते हैं कि हंसी आने को होती तो भी नहीं आती, उनके सुनाने का तरीका बहुत बेकार होता है। तो ऐसे ईश्वरम जो था उसका स्टोरी सुनाने का तरीका जो था वो बहुत ज़्यादा वैसा था। अगर कोई भी मूवी की या किसी की भी कहानी जो सुनाता था तो सामने वाले को बिल्कुल वही सीन की फीलिंग आती थी। तो ये ईश्वरम जो है स्टोरी टेलर था और ये कहानी जो है R.K. लक्ष्मण द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ज़्यादा हिलेरियस कार्टून मेकर थे। इन्होंने बहुत कार्टून बनाते थे, अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। इनको पद्म भूषण वगैरह से इनको अच्छे अच्छे अवार्ड मिले हैं, बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। तो इनके महेंद्र, अब आप पूछोगे महेंद्र कहाँ से आए। महेंद्र जो था वो एक जूनियर सुपरवाइजर था, एक सुपरवाइजर था। वो सुपरवाइज करता था किसके कि मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क जो होते थे उनको देखता था कि कौन कैसा काम कर रहा है, और ईश्वरम महेंद्र के लिए काम करता था। वो महेंद्र के कपड़े धोता था, उसके लिए खाना पकाता था, उसके घर की सफाई करता था, सब कुछ उसका ध्यान करता था और वो उसका पूरा प्रॉपरली ध्यान रखता था। लेकिन था क्या कि जब महेंद्र अपने वर्क पे चला जाता था तो उसके घर का पूरा सब कुछ देखभाल कौन करता था, ईश्वरम करता था। अब क्या होता था, जब वो खाली समय हो जाता था, खाना खा लेता था, कपड़े धो लेता था, बर्तन धुल लेता था, घर की सफाई कर लेता था, उसके बाद जब उसका खाली टाइम बचता था तो क्या करता था, वो करता था स्टोरी रीडिंग। वो कहानियाँ पढ़ता था और कहानियाँ बहुत अच्छे से पढ़ता था। अब उन कहानियों को फिर वो महेंद्र को सुनाया करता था। तो महेंद्र कुल मिलाकर इतना जानता था कि ईश्वरम से अच्छी कहानी कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए वो चूंकि महेंद्र के घर में कोई टीवी नहीं था, उस टीवी की कमी कौन पूरी करता था, ईश्वरम पूरी करता था। क्योंकि टीवी पर हम वही देखते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ईश्वरम वो सुनाता था जो महेंद्र सुनना चाहता था, और उसकी कहानी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता था कि बिल्कुल महेंद्र उन कहानियों में खो जाया करता था। अब वो सुनाता है एक बार की बात, कौन, ईश्वरम, किसको, महेंद्र को। वो जो टिम्बर इलाके होते हैं उनसे बिलोंग करता था। वो टिम्बर जहाँ पे मतलब, और उन टिम्बर को कौन उठाता था, एलिफेंट होता था। तो एलिफेंट एक बार बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, तो उस एलिफेंट की कहानी को सुनाता है। वो सुनाता है कि एक बार एक एलिफेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, वो बहुत गुस्से हाथी हुआ करता था। तो गुस्से में उसने क्या काम किया, घरों को उखाड़ के फेंक दिया। आप जानते हैं एलिफेंट बहुत ही ह्यूज एनिमल होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जब गुस्से में भाग रहा था तो घरों को ऐसे गिरा रहा था जैसे कि माचिस की तीलियां हो। ऐसा एक्सप्लेन ईश्वरम ने किया किसके लिए, महेंद्र की। जब पेड़ों को ऐसे उखाड़ के फेंक रहा था जैसे छोटे मोटे कोई प्लांट हो उनको उखाड़ कर हम फेंक देते हैं, और वो गुस्से में आगे बढ़ता चला जा रहा था। ऐसे ईश्वरम ने उसको सुना। जब वो चला गया तो फिर कहाँ पहुँचा, स्कूल में पहुँच गया। कौन, हाथी। स्कूल में पहुँचने के बाद उसने क्या काम किया, स्कूल में पहुँचने के बाद उसने वो स्कूल में घुस गया बच्चे, वहाँ पर एकदम से क्या होगा, बुरी तरीके से डर गए। किससे, एलिफेंट से। लेकिन अब सब लोग छत पे चढ़ गए, ऊपर छत पे बहुत डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो ये एलिफेंट हमको, क्योंकि आप जानते हैं एलिफेंट इतना ह्यूज एनिमल होता है, इतना बड़ा होता है। अगर किसी के ऊपर एक पैर भी रख देगा, सूंड भी मार देगा तो बंदे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए लोग छत पर चढ़ गए। लेकिन ईश्वरम बताता है कि मैं उस टाइम 6 क्लास में पढ़ता था, उसी स्कूल में पढ़ता था। तो मैंने हिम्मत की और मैं एक केन लेकर आया। केन मतलब उसके पास शुगर केन था। शुगर केन जानते हो, गन्ना। वो गन्ना लेकर आया और उसने गन्ने को ज़मीन पर मारा। वो इतनी ही कहानी वहाँ पे सुना पाया। फिर बोला महेंद्र से कि महेंद्र मैं जा रहा हूँ खाना पकाने, और वो चला जाता है खाना पकाने। कौन, ईश्वरम। इस कहानी को यहीं पे रोक देता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो उस कहानी को नहीं सुनाता है, बल्कि उस कहानी को वहीं छोड़ देता है।
फिर बीच में महेंद्र को याद आता है कि एक कहानी सुना रहा था, इसने उस कहानी को अकेला छोड़ दिया था, यानी अधूरा छोड़ दिया था, उसने मुझे पूरी नहीं सुनाई। तो पूछता है तुमने उस एलिफेंट को कैसे कब्जे में की, तुमने ये सब कुछ सीखा कहाँ से? तो कहता है मैं एक कराटे प्लेयर था, इसलिए मैंने वहाँ से सीखा था। और मैंने जब मतलब गन्ने को ज़मीन पे मारा तो हाथी वो डर गया और वो कब्जे में आ गया, उसको मतलब मेरे से भय लगने लगा और वो रुक गया। उस कहानी को एक दिन महेंद्र बैठा हुआ होता है तो ईश्वरम जाकर उसको बताता है कि तुम जानते हो ये प्लेस कौन सा है जहाँ पे हम लोग रहते हैं? बोले नहीं, ये है बरियल प्लेस। बरियल प्लेस जाते हैं जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। बोले बरियल प्लेस हुआ करता था कभी, और यहाँ पे हम लोग आज रहते हैं। तो उन्होंने कहा तुम तो कहना क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं। तभी वो उसके लिए महेंद्र के लिए खाना पकाने चला जाता है ईश्वर, और कहता है आज मैं कुछ अच्छा पकाऊं। मैं जैसे एंसेस्टर्स को पकाते थे ऐसे हमारे पूर्वज लोगों को जिनको बहुत अच्छा पसंद है खाना, मैं कुछ अच्छा। और वो इतना अच्छा खाना पकाता है, इतना अच्छा खाना पकाता है कि महेंद्र उंगली चाटता हुआ रह जाता कुछ अच्छा था। बोले हमारे यहाँ इस दिन बनता है कुछ अच्छा। फिर वो सब कहता है कि तुम क्या कह रहे थे कि ये बरियल प्लेस है? बोले हाँ ये कभी बरियल प्लेस हुआ करता था। मुझे वैसे इनसे क्या कहते हैं भूत प्रेतों से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे जो फीमेल विचेस होती है यानी चुड़ैल, उनसे मुझे बहुत डर लगता है। और रात के अंधेरे में जब वो चांदनी रात में दिखाई दें, उनके हाथ में फ्यूटस हो। और मैंने क्योंकि मुझे तब विश्वास हुआ कि ये बरियल प्लेस है जब मैंने एक बार यहाँ पर इस स्थान पर एक स्कल को देखा। स्कल समझे खोपड़ी, अंदर की खोपड़ी, मैंने उसको देखा था, तब मुझे बिलीव हो गया कि ये जो है बरियल प्लेस है। और इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगता था। मैं वैसे मैं ब्रेव व्यक्ति हूँ, मैं भूत प्रेतों से नहीं डरता हूँ। पता था कि एक बार स्कल मिली थी, तब से मुझे बिलीव हो गया। अब चूंकि महेंद्र इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में लगातार ये बात रहती थी। वैसे वो रात को क्या करता था, अपनी खिड़की के बाहर झाँक कर देखता था, बाहर का नज़ारा देखा करता था, आनंद लिया करता था। लेकिन जब से महेंद्र ने ये कहानी सुनाई तब से वो क्या हो गया, थोड़ा भयभीत हो गया और वो शाम को खिड़की के बाहर नहीं देखता। एक दिन रात में क्या हुआ, बिल्ली के उस आवाज़ आई म्याऊं म्याऊं। बिल्ली जब रो रही हो या कर रही तो ऐसा लगता है कोई बच्चा रो रहा हो, कोई लेडीज़ रो रही हो, कुछ ऐसी आवाज़ आ रही। महेंद्र उस चीज़ को सुनकर मतलब थोड़ा भयभीत हुआ। उसको ऐसा लगा कि कोई बाहर वाइट चादर में लपटा हुआ खड़ा हुआ है और उसके हाथ में कुछ है, और उसको देखकर डर गया। उसने ओढ़ ली चादर और उसने उसको नहीं देखा, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि कोई फीमेल जो मतलब भूत है जो बाहर से उसको डरा रहा है। अब महेंद्र ने सुबह में जब महेंद्र उठा तो उसने ईश्वरन को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन ईश्वरन ने कहा जब मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी तब आपको बिलीव नहीं हुआ था कि ये ब्यूरियल प्लेस है और यहाँ पर भूत चुड़ैल होते हैं, लेकिन रात आपके कमरे से एक बिल्ली के रोने की आवाज़ आ रही थी और मैंने जब देखा तो आप, और महेंद्र को ये लग रहा था कि आप बाहर से आ रही है। तो वो इस बात पे चौंक गया महेंद्र कि इसको कैसे पता चला कि मेरे कमरे से किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ आ रही थी, इसका मतलब कहीं कुछ है। और वो इस चीज़ को सुनकर डर गया। अब उसने सच्चाई बताई या केवल महेंद्र को डराने की कहानी बताई, ये कोई नहीं समझ पाया उसको। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसे पता चला कि स्टोरी सुना रहा था, ये सच्चाई बता रहा था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप इसको बताना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।